फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टिंकेश, इतना बड़ा मतलब ऐसे जो एवरेस्ट बेस कैंप तक ऐसा डिसेबिलिटी को जो व्हील चेयर विजुअली चैलेंज को ले जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते कि ये लोग कैसा करेंगे, लेकिन आपने उस चीज़ को जो लोग सोचते कि कैसा करेंगे उस चीज़ को तोड़ दिखाया है. सो थैंक यू टिंकेश. एंड I lost my eyesight when I was 8 years old due to reaction of medicine. So on that time I not remember कि मेरे साथ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, लेकिन इतना ज़रूर पता चल रहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे को लेके बहुत वरी था, बिकॉज आई एम बिलोंगिंग वेरी स्मॉल विलेज डिस्ट्रिक्ट किन्नौर हिमाचल प्रदेश. So after that I moved to Ladakh for my study. I completed my schooling till 10th from Ladakh and graduation and master from Miranda House College, University of Delhi. So on that time I got a chance to participate in basic mountaineering course from Manali. So after complete our basic mountaineering course, so I got a best trainee award out of 30 people. Yeah. So after that I came back to my college. So I just thinking कि यार कुछ अलग से करके देखते हैं, क्योंकि उससे पहले मेरा एक सपना था कि मुझे यूपीएससी तैयारी करना है, आईएएस बनना है. क्योंकि जिस तरह से सोसाइटी में हम लोगों के लिए सोच है, उस चीज़ को ब्रेक करने का एक वे है कि यूपीएससी में कुछ अच्छा सा करके दिखाना है और लोगों को कुछ मतलब दिखाना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं. सो जब मैं बेसिक करके आई तो मैंने सोचा यार एवरेस्ट फील्ड में तो नहीं, सॉरी यूपीएससी फील्ड में तो बहुत सारे विजुअली चैलेंज हैं, तो मुझे कुछ अलग सा करना है जो किसी ने किया नहीं है. तो मैंने जब रिसर्च किया तो वर्ल्ड में सबसे पहले था एरिक, उससे पहले कोई था ही नहीं, मतलब वुमेन है ही नहीं उसके बाद अभी तक जो किया है. तो ऑन दैट आई थॉट कि यार एवरेस्ट करते हैं, चैलेंजिंग ज़रूर है लेकिन करके देखते हैं क्या पता होगा. सो व्हेन आई टॉक टू माई फ्रेंड्स कि यार मेरा एक सपना है एवरेस्ट करना है, एंड आई टॉक टू अदर पीपल ऑल्सो सेइंग हाउ यू से कि दिस इज़ योर ड्रीम, यू नो the Everest is not easy. Some people those can see they also die there. Some people can't do. और तुम्हें तो दिखता ही नहीं है, तुम कैसे सोच सकते हो. उसी दिन मैंने सोच लिया था अब तो करना है, सिर्फ मेरे लिए नहीं जो मेरी कम्युनिटी है उन सबके लिए करना है. उस दिन से मैंने लगे रहे. 2016 में मैंने बेसिक कोर्स किया, तब से मैंने बहुत स्ट्रगल किया. मैंने इधर भी बात किया उधर भी बात किया. प्रॉब्लम इज़ इंक्लूजन, कोई इंक्लूड नहीं करता. कभी वो कॉल करती हूँ कि मुझे माउंटेनियरिंग करना है, ठीक है, वो लोग कहते हैं सब कुछ हाँ ठीक है. लास्ट में बता दें कि आई एम अ विजुअली चैलेंज. कहते हैं आपको कितना दिखता है, मैंने कुछ नहीं दिखता. कहते ठीक है हम आपको कॉल बैक करेंगे. वेट करती हूँ, किसी का कॉल नहीं आता है, ठीक है. फिर भी मैंने भी अपनी तरफ से नहीं छोड़ा. वट एवर आई गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट एनी फील्ड, फुटबॉल, साइकिलिंग, क्यों मुझे अपना फिटनेस सही रखना था. यही एक फील्ड था कि जिसमें मैं अपने आप को फिट रख सकती थी और एक सोशलाइज हो के लोगों को दिखाना था कि मुझे मेरा एक ड्रीम है तो मेरे लिए हेल्प करे. लेकिन ठीक है मैं ये सब करती रही. एंड 2021 आई हैव डन सियाचिन एक्सपीडिशन विच वी हैव मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. एंड उसके बाद फिर 2022 में मैंने स्कानोमो पिक किया है, 2023 में कांकेजे 2 एंड 2024 में मैंने एवरेस्ट बेस कैम्प किया है सपोर्टेड बाय टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन. और जिस दिन मैं एवरेस्ट बेस कैम्प करके आई थी उस दिन मैंने सोचा कि यार यहाँ तक तो पहुँच गई, यहाँ से ऊपर कब जाएंगे. उस दिन मैंने मन में सोचा था कि कब पहुँचेंगे. तो किसी ने मेरे फेसबुक पे लिखा था तुम्हारा आधा ड्रीम पूरा हो गया, अब आधा भी हो जाएगा. मैंने बोला देखा जाएगा. तो व्हेन एवर आई टॉक टू पीपल बिगेस्ट चैलेंजिंग इज़ फाइनेंशियली चैलेंजिंग. व्हेन एवर आई टॉक टू पीपल कि यार मुझे ऐसा करना है, फाइनेंशियली सपोर्टिव, no one is giving a response. Sometimes I got a negative response. ठीक है. तो उसके बाद फिर भी मैंने नहीं छोड़ा. Then suddenly because I am working in Union Bank of India, तो यूनियन बैंक ने सपोर्ट किया है एवरेस्ट बेस के लिए. थैंक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. सो उसके बाद मैं एक स्टोरी बताती हूँ. जैसे मेरा नहीं पता था कि मुझे एवरेस्ट कब करना था. ये था कि एवरेस्ट करना है लेकिन कब करना है नहीं पता था. सो सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई हेड ऑफिस कि अंगू आपका हो गया सेंक्शन, आपको एवरेस्ट के लिए तैयार होना है. 2 अप्रैल को पता चला है, जबकि मुझे नहीं पता था कि मुझे एवरेस्ट कब करना है कब नहीं करना, और इस साल जाना भी कि नहीं जाना नहीं पता था. सो मैं बहुत देर तक शॉक्ड हो गई, सच है क्या ये. फिर उसमें 3 तारीख को फ्लैग ऑफ हुआ, 4-5 को बैग पैक किए, 6 अप्रैल को मैं निकल गई यहाँ से. जब हम काठमांडू पहुँच के अपने टीम से मिले सब एक दूसरे को इंट्रोडक्शन कर रहे थे. तो
सब ऐसा था कि 5 महीने से कहीं लद्दाख कहीं मनाली ऐसा पूरा फुल प्रैक्टिस के साथ आए थे। तो मेरे से पूछा, मैंने बोला मेरा कुछ प्रैक्टिस नहीं, मैं तो ऐसे ही आई हूँ। वो लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे, कहते ऐसा कैसे हो सकता है। तो सर ने बोला हाँ इसको नहीं पता था कि इसको कब करना है। तो उस समय मुझे थोड़ा सा डर लगा कि यार जिस तरह से इन लोगों को देख रहे थे मेरा कुछ नहीं है। सो मैं बोला ठीक है, ऊपर वाला साथ है और दूसरा है हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। आई बिलीव दैट दिस 2 थिंग्स तो करेंगे, हो जाएगा। सो हो गया। तो इन 19 May 2025 आई सबमिटेड माउंट एवरेस्ट। तो मैं मेरे जो अभी जा रहे हैं यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जब आप जाओगे जाते समय तो फिज़िकली होता है कि अब थक गया ये हो गया। तो सबसे बड़ी बात है फिज़िकली से ज़्यादा ना मेंटली बहुत मांगता है। मैं एक बात बताऊँगी जो मैंने एवरेस्ट सबमिट के टाइम में फील किया था। जब मैं एवरेस्ट KM4 के बाद सबमिट के लिए जा रही थी तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, रास्ते में इतना था, फुल एग्जॉस्ट हो गया था मेरा बॉडी। तो मैंने दाई को बोला कि दाई मैं थोड़ा रेस्ट करने के, नहीं रेस्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पीछे इतने सारे लंबे लाइन है, नहीं रुक सकते हो क्योंकि एक ही क्यू में जाना होता है सबको। फिर मैं एक जगह खड़ी होकर रोने लगी। तो कहते क्यों रो रहे हो? मैंने बोला आप मुझे रेस्ट करने नहीं देते। कहते रेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ ऐसे रास्ता नहीं है रास्ते करने का। फिर उस समय मेरे माइंड में 4 बातें चल रही थी जो मैं बैठे बैठे सोच रही थी चलते चलते, कि मतलब उस 4 बातों ने मुझे एवरेस्ट टॉप तक पहुँचने में हेल्प किया है। बॉडी बिल्कुल थक गया है, एग्जॉस्ट हो गया पूरी तरह। अगर मैं बॉडी में ध्यान रखती तो मैं शायद आई थिंक मैं एवरेस्ट नहीं कर पाती। लेकिन जो 4 बातें मेरे माइंड में चल रही थी ना, उसी को ध्यान रखते हुए मैं ऊपर बढ़ती। फर्स्ट थिंग था कि इतने सालों के बाद जब मेरा जो ड्रीम था उसको करने का मौका मिला है तो मुझे इसे छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, इस चीज़ के लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी फाइनेंशियली, तो जिस मेरे बैंक ने जो सपोर्ट किया है तो उसको मैंने पूरा करना ऐसे जाने ही नहीं दिया। तीसरी बात, सर ने बोला कि देखो अम्मू फाइनल जो असली जो एडवेंचर है अब हो रहा है, तुम्हें बहुत अच्छे से काम होके करना है, क्योंकि हम जितना हाइट पे जाते हैं ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, थोड़ा हाइपर जल्दी होता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत काम होके करना है। चौथी बात, ये जो मैं करने जा रही हूँ ना, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे जो फैमिली है, टीचर्स है, फ्रेंड्स है, कलीग है और मेरे जो कम्युनिटी है डिसेबल का, उन सबके बिहाफ पे मुझे सबमिट करना है। ये 4 बातें जो ना मेरे माइंड में चल रही थी, मैं उसी को ध्यान रखते मैं चली जा रही थी। अगर मैं उस जो मेरे बॉडी में जो थका हुआ थी, मेरे पैरों में जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसको ध्यान देती ना, मैं नहीं कर पाती। तो मुझे ऐसा लगता है ना, आप फिजिकली के साथ मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप करोगे ना, अपनी थकावट को ध्यान मत देना। आप जो सोचते हो ना कि मुझे ये चीज़ करना है, तो उसी को ध्यान होते हुए आगे बढ़ना है। सो यू कैन अचीव दैट। सो एंड नाउ उसके बाद एवरेस्ट सबमिट करने के बाद अभी आया कि माइंड में फिर रिसर्च किया मैंने कि अब 7 समिट में कोई है क्या, 7 कॉन्टिनेंट है, कोई नहीं है। तो मेरा अभी 7 समिट चल रहा है, उसमें से मैंने 4 कॉन्टिनेंट का कंप्लीट किया है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका एंड यूरोप एंड एवरेस्ट 4 हो गया, 3 बचता है। तो 7 समिट भी चल रहा है।